फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज प्रतिशत का अगला टाइप लेकर के आपके लिए हाजिर हूं, टाइप 3। ठीक है, ये तीसरा टाइप है आपका। 2 टाइप मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। अब अगला टाइप देखते हैं, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है। तो तीसरा टाइप क्या कर रहा है, इसको हम करवाने वाले नहीं थे क्योंकि ये आपका जो पीछे वाला टाइप मैंने करवाया हुआ है टाइप सेकंड, बिल्कुल उसी तरह से है। बट इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों कंफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं भी बोल देता है कि 25% की वृद्धि हो गई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो थोड़े से अजीब से क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पे हमको, तो जिसमें कंफ्यूजन देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था कि सेकेंड वाला टाइप मैं प्रीफर करूँगा आपको कि वो वाला टाइप आप लगाइए, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10, 20 और 10% की कमी करी गई है, घटाया गया है। तो अब बताइए उसके आयतन में कितने % का परिवर्तन होगा। तो आप इसको उस तरीके से लगा सकते हैं, बट इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले और दूसरे को लेकर के पहले वही लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस वाला, फिर उससे जो निकल करके कंक्लूजन आएगा उसको फिर तीसरे वाले से अप्लाई करके फिर वही प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। और मैंने जो तरीका बताया 100 मान करके आप सीधे सीधे एक ही स्टेप में लगा दीजिए, जो आंसर आ रहा है उसको 100 में माइनस या प्लस कर दीजिए। ठीक है, दोनों का अंतर निकाल दीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा कमी हुई है कि वृद्धि हुई है। क्लियर है ना? तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो करवा ही देता हूँ। ज़्यादा टाइप में नहीं, ज़्यादा प्रश्न मैं इस टाइप के नहीं करवाऊंगा। बाकी मैं बोल के बता दूंगा आपको जिस भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक आयत की लंबाई में लंबाई 5% बढ़ाई गई। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक है ना? तो कह रहा आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है। चौड़ाई भी बढ़ाई गई है और लंबाई भी बढ़ाई गई। जाहिर सी बात, पहले उसकी लंबाई और चौड़ाई रही होगी तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल रहा होगा। अगर कुछ भी लंबाई है, कुछ भी चौड़ाई है, किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की, तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होता है। तो कह रहा है कि जब लंबाई अब 5% बढ़ा दी गई और क्या कह रहा है, चौड़ाई आपकी 10% दी गई, तो जाहिर सी बात है क्षेत्रफल भी बढ़ेगा क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई है। और पहले लंबाई और चौड़ाई से जो क्षेत्रफल आ रहा था, अब लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई, अब जो क्षेत्रफल आएगा वही कह रहा, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उस क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई है। तो अर्थात पहले वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम और दूसरे वाला क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसी का देख लेंगे कितना वृद्धि हुई है, फिर कितने % की वृद्धि हुई। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। ठीक है, बाकी हमने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर कुछ भी दे, आपको आयत दे, चतुर्भुज दे, कुछ भी देता है आपको, घन दे, घनाभ दे, कुछ भी दे, और यहाँ पे एक जगह पे वृद्धि कर रहा है और दूसरी जगह पे कमी कर रहा है, दोनों जगह पे वृद्धि कर रहा है। ये आपके वही 4 टाइप वाले प्रश्न होते हैं, उसी तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। बस इसमें क्या होता है कि वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कभी गोले का व्यास दे देगा, कभी गोले की वृत्त की परिधि दे देगा, कभी अलग अलग से वर्ड्स आपको यूज करेगा जिससे आप कंफ्यूज हो। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग टाइप से पढ़ रहे हैं, सारे टाइप हमने एनालिसिस किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, जबकि उसकी चौड़ाई क्या करी गई, 10% बढ़ाई गई। तो जाहिर सी बात है, मैं क्या करता हूँ, उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो पहले मान लेता हूँ कि कुछ रहा होगा। तो मैं 100 मान करके अगर चल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं यही मानूंगा कि पहले उसका क्षेत्रफल 100 रहा होगा, 100 स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखा जाता है ना। एक चीज़ और, क्षेत्रफल आपका स्क्वायर में लिखा जाता है, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर हो जाता है और सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी राशि होती है उसी में स्क्वायर लगा देते हैं। और जो आयतन होता है वो आपका क्यूब में लिखा जाता है। ठीक है ना, पता है ना, आयतन जो होता है वो क्यूब में लिखा जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हम अभी अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक इसको लगाते हैं इस प्रश्न को। कह रहा है कि 5% की बढ़ोतरी की गई है, अर्थात 100 था। ठीक है, अब उसमें 5% की बढ़ोतरी की गई तो क्या हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ, जबकि चौड़ाई 5% की चौड़ाई में 10% की वृद्धि करी गई, तो चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे, 11 × 5 = 55 और 11 × 1 = 11, अर्थात एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा और आपका ये क्या निकल के आ गया, 115.5। पहले क्षेत्रफल था 100, अब क्षेत्रफल हो गया 115.5, अर्थात कितने की वृद्धि हुई है भैया, 15.5% की वृद्धि हुई है।
ठीक है, 15.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये कमी बोल रहा है, क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्वेश्चन में फॉल्ट है। हाँ, वृद्धि होगी कि यहाँ पर वृद्धि होगी भैया, लिखने में गलती हो गई है। ठीक है, वृद्धि होगी यहाँ पर, रुक जाओ सही कर देता हूँ, वृद्धि। ठीक है, अब वो आप क्वेश्चन लिखने में गलती हो जाएगी, लेकिन आप कैलकुलेट करोगे तो आपका खुद निकल करके आ जाएगा सही सही। ठीक है ना, चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। कह रहा वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई, वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई, और हमें पता है वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, अब चारों भुजाएं समान कैसे होती हैं, जैसे ये मैं कोई एक वर्ग बना देता हूं आपके समझने के लिए। ठीक है, चारों भुजाएं समान होती है, मतलब अगर एक यक्ष होगी तो जाहिर सी बात है सब यक्ष होंगी, एक 5 होगी तो जाहिर सी बात है सब 5 होंगी। वर्ग होता ही ये है कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। तो अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि करी गई, तो जाहिर सी बात है 25% की वृद्धि करी गई तो इसमें भी वृद्धि करी गई है और इसमें भी वृद्धि करी गई है। क्लियर है ना, तो कह रहा है वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है भैया, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात दो भुजाएं होती लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यक्स गुणे यक्स। लेकिन बात ये होती है कि दोनों समान होती हैं, दोनों समान होती है तो अर्थात इसको हम यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यक्स है क्या, भुजा होती है, इसलिए इसको हम भुजा स्क्वायर लिख देते हैं। बातें वही हैं, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है। तो अब इसमें भी तो दो भुजाएं होती हैं, जाहिर सी बात है। अब क्षेत्रफल की बात किया है तो क्षेत्रफल की बात किया, दो भुजाओं को गुणा करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बस क्षेत्रफल की बात किया तो हम यही प्रोसेस में भी अप्लाई कर देंगे बिल्कुल आसानी से। तो 100 मान करके हम चलते हैं और 25% की वृद्धि किया तो 125/100 कर देंगे। और मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया हुआ कि क्षेत्रफल में दो भुजाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई, तो फिर 125%/100 कर देंगे, दोबारा से 25% की वृद्धि करेंगे। अब ये हो गया आपका, दो जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब 125 का आपको गुणा करना पड़ेगा, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ठीक है, अब 125 पंचे कितना होता है भैया, 625 होता है। 625 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 × 4 2 6, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग 24, 1 25 दशमलव खिलाया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 156.25। पहले था आपका 100, अब हो गया 156.25। और जब 100 के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैंने बताया जितनी भी वृद्धि होती है वो परसेंटेज में ही वृद्धि होती है। ठीक है, तो 56.25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखो कह रहा है, अब इसमें देखो कह रहा है कि एक गोले के व्यास में अगर एक किसी नए लड़के ने, मान लो ये टाइप नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये टाइप नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो कैसे लगाएगा भैया, गोले का व्यास लिख देगा। गोले का व्यास 2r होता है और व्यास में 10% की कमी कर दी गई। कमी करने के बाद उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ रहा है, वो सीधे गोले में जा करके उसको गोले के तरीके से लगाएगा, गोले के फार्मूले अप्लाई करके, जैसा कि मैं आपको बाद में पढ़ाने वाला हूँ मेंस्ट्रुएशन में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिशत कमी और वृद्धि की बात करता है, बाद में आयतन की बात करता है, तो सीधे सीधे हम उस क्वेश्चन को आराम से अप्लाई कर सकते, यही फार्मूला अप्लाई करके लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आयतन बोला है, आयतन बोला है, तो जब आयतन बोला है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आयतन जो होता है उसमें जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हुआ, तो उसका हम आयतन निकालते हैं। तो आयतन का जो मात्रक होता है, मात्रक की अगर बात करें तो अगर राशि आपकी मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाता है, और जिसमें भी राशि है वो क्यूब में आपका आंसर आता है, मात्रक उसका लिखा जाता है, क्यूब में लिखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब इस क्यूब में लिखा जाता है, क्यूब का मतलब 3 होता है, तो 3 बार इसको, ये जो चीजें हैं 3 बार अप्लाई करनी। जैसे यहाँ पे था 25% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल की यहाँ पे बात किया था, तो क्षेत्रफल में ये चीजें 2 बार अप्लाई करी गई थी। और अगर आयतन की बात करेगा तो आयतन में 3 बार अप्लाई करेगा। ये इसने आपको दिया नहीं, अब जैसे यहाँ पे है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया है। ठीक है, तीनों दे दिया है, तो यहाँ पर तो सीधे सीधे कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, सीधे सीधे हम 100 मान करके क्वेश्चन को लगाते हैं। 10% की कमी हुई है तो हो जाएगा आपका 90%/100, 90/100। ठीक है, फिर 10% की कमी, आयतन की बात किया है भैया, तो 3 बार हम यही चीज़ें अप्लाई करेंगे, गुणा 90/100 कर देंगे। क्लियर। अब ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो जाने, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाने, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 9 81 ना भैया, 700
29 और नीचे एक 10 है आपका तो बटा 10 लिख देंगे और ये 0 हटाएंगे तो एक अंक बाद आपका दशमलव आ जाएगा अर्थात 72.9। अब आप बता सकते हो पहले 100 था अब ये हो गया 72.9, कमी कितने की आई है? तो जाहिर सी बात है कमी आई है, दिख रहा है हमको, तो कमी कितने की आई है? कमी निकालने के लिए हम सीधे सीधे 100 में क्या करेंगे? घटा लेंगे। 100.0 दशमलव के दाहिने तरफ वाली संख्या दाहिनी तरफ लिखेंगे, बाएं तरफ वाली संख्या बाएं तरफ लिखेंगे और सीधा सिंपल सा इसको घटा देंगे। 10 में 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, ये दशमलव लगा दीजिए यहीं पे और 9 में 7 गया 2, 27.1% की क्या हुई है भैया? कमी हुई है। ठीक है, आगे लगाते हैं। कह रहा है एक हाल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10, 20, 10 घटाई गई है तो कह रहा हाल के आयतन में कितने % का परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन पूछ रहा है आपसे, बताना है आपको कि कमी हुई है कि वृद्धि हुई। यहाँ पर भी अगर नहीं बोलता कितने % की कमी हुई तो हम बता सकते थे कि भैया 27.1% की कमी हुई है। ठीक है, क्योंकि ये हमको साफ साफ दिख रहा है कि पहले 100 था अब हो गया 72.9 की, जाहिर सी बात है कमी हुई है। और इसमें भी हम वही चीज़ें अप्लाई करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 100 मान करके हम क्वेश्चन को लगाते हैं तो पहले 100 मान लेंगे, उसके बाद कह रहा है 10% की कमी हुई है तो कमी क्या होगा भैया? 90/100। फिर उसके बाद 20% की कमी हुई है तो हो जाएगा 80/100 और फिर हो जाएगा आपका 10% की कमी है फिर से आपका 90/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, एक ये जीरो से सिंगल ये जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ये 9 9 का गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 9 9 81 गुणा 8/10 हो जाएगा। 10 को आप काटिएगा मत, हालांकि कट सकता है 2 चौको 8 2 पंचे 10, लेकिन 5 से फिर आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप क्या कर लो इसको, इससे अच्छा आप कर लो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 के 8 8 64, 64/10 हो जाएगा और सिंपल सा एक जीरो हटाएंगे और एक अंक बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे भैया? दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 64.8। तो कह रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ है? तो जाहिर सी बात है पहले 100 था अब हो गया 64.8। तो बता सकते हो आप खुद कि कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? जाहिर सी बात है कमी हुई है। अब कितने % की कमी हुई है? तो ये कमी हम 100 में घटा करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 100.0, ये हो जाएगा 0.8 लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, घटा लीजिए, 10 में 8 गया 2 और ये 9 में 4 गया 5 और 9 में 6 गया 3, 35.2% की क्या हुई है भैया? कमी हो गई है। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सा है। और देखो मैं क्वेश्चनों को आपको कुछ बोल करके बताता हूँ कैसे प्रश्न किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। मैंने पूरे नहीं लिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो बेहिचक। देखो सुनना, ध्यान से प्रश्नों को सुनना। ठीक है, अब प्रश्न देखो, मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न थे इस टाइप से तो इसलिए मैंने पूरे प्रश्न नहीं लिए, बाकी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं प्रश्नों को बोल रहा हूँ। जैसे आपका ये प्रश्न बोला हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई। एक्चुअल में कर क्या रहा है यहाँ पे? एक बार वृद्धि कर रहा है और एक बार कमी कर रहा है। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन हुआ? क्षेत्रफल की बात करी है, 2 भुजाएं दी है, सिंपल सा हम ये तरीका लगा करके इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, और देखो कह रहा है एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है। पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल बोला है, 2 बार इस चीज को अप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही भुजा दी हुई है, 2 बार अप्लाई करके आसानी से इस प्रश्न को लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? ये ठोस गोले का व्यास, ये तो मैंने करवा दिया है। ठीक है, मैंने जितना हो सकता है मैंने करवा दिया कि आप फंसो मत। ठीक है, अब देखो अगला क्या कह रहा है? कह रहा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? अब घन की बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है सीधे सीधे और आगे आयतन की बात कर रहा है। मैंने आपको बताया कि आयतन जब भी देगा ये प्रक्रिया हम 3 बार कर देंगे, क्वेश्चन को आसानी से लगा देंगे। ठीक है, क्लियर है ना? अब आगे देखो क्या कह रहा है? ये हाल वाला मैंने करवा दिया है और ये कह रहा है एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। हालांकि ऐसा ही प्रश्न है लेकिन इसमें 3 बार घटाया गया है, इसमें 2 बार घटा करके 1 बार बढ़ा दिया गया है। कोई भी दिक्कत वाली बात होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, इसी के अंतर्गत सारे प्रश्न आ जाते हैं, आप आराम से हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला टाइप हम लोग करते हैं। चलिए अगला टाइप करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला टाइप करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप का आपका प्रश्न ये है टाइप 4। ठीक है,
टाइप 4 में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। जाहिर सी बात है, मासिक आय का जो मंथली व्यक्ति कमाएगा उसी से तो खर्च करेगा, ठीक है। जो कमाएगा उसी से तो खर्च करेगा, इतनी बात याद रखना, ठीक है। जो कमाओगे उसी से खर्च करोगे। तो मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि 30% आपकी आय अपने आप में कितना परसेंट है? आपकी आय, चाहे आप 10 रुपये पाते हो, चाहे 10,000 रुपये पाते हो, चाहे 10 लाख रुपए पाते हो, चाहे 10 करोड़ रुपए पाते हो, चाहे जितने रुपए आप पाते हो, आपकी जो मासिक आय है वो अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है, ठीक है। तो आप कहोगे 100% है, और 100% में 30% आपने भोजन पे खर्च कर दिया, 30% आपने भोजन पे खर्च कर दिया, तो आपने बचाया कितना? 70%। ये तो कहोगे कि भैया मैंने 70% बचाया है। अच्छा, वो जो 70% बचाया है वो अपने आप में क्या है? वो भी 100% है। फिर कहोगे वही अभी मार्कर वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। फिर उसमें आपने कुछ किया, उसमें फिर कुछ आपने खर्चा कर दिया, कुछ खर्चा करोगे। देखो क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि शेष 40% परिवहन पे खर्च करता है। परिवहन मतलब जो आता जाता है रास्ते में, अपनी ड्यूटी करता है, तो 40% परिवहन पे खर्च करता है। अब 40% परिवहन पे खर्चा करेगा तो फिर बचाएगा कितना? 60% बचाएगा। क्लियर है ना? क्लियर हो पा रहा है कि जितना परसेंट हम अगर 10% खर्चा करेंगे तो 90% बचाएंगे, और यदि 80% खर्चा करेंगे तो 20% बचाएंगे। क्लियर हो रहा है? इसके बाद शेष 50% बचाता है, बचत करता है। अच्छा, बचाता है तो खर्च कितना करता है? 50% खर्च करता है। 50% खर्च कर रहा है तो 50% बचा रहा है। आगे कह रहा है उसकी मासिक आय दे दिया यहाँ पे कि भैया 18,400 रुपये, ठीक है। मासिक आय में ही जो चीज़ें हो रही थी वो हो रही थी, अब मासिक आय हमको दे दिया। इसके बाद कह रहा है कि तो उस प्रति माह कितने रुपए बचाता है, तो उसकी बचत आपसे पूछा है, अर्थात हम बचत के परसेंटेज को लेकर के बराबर कर देंगे, क्वेश्चन हमारा आसानी से लग जाएगा। देखो देखते हैं। तो अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च कर रहा है, और हमको निकालना क्या है? बचत निकालना है। और मासिक आय क्वेश्चन ने हमको दे रखा है 18,400 रुपये, अर्थात हम सीधे सीधे यहाँ से मासिक आय लिख लेंगे। 18,400 रुपये उसकी मासिक आय है। मासिक आय में वो 30% खर्चा करता है और निकालना है मुझे बचत, तो सीधे सीधे हम बचत ही यहाँ से निकाल लेते हैं कि 30% अगर भोजन पे खर्चा कर रहा है तो 70% बचत कर रहा है। 70% बचत कर ली, ठीक है। उसके बाद ये अपने आप में फिर से क्या हो गया? 100% हो गया। जब 100% हो गया तो आगे बोल रहा है भोजन पे खर्च करता है, शेष 40% परिवहन पे खर्च करता है। यदि 40% परिवहन पे खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 60% बचाएगा भैया, 60% बचाएगा, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है परिवहन पे खर्च करता है, इसके बाद शेष 50% बचाता है। ये बचत ही है ना, ये बचत ही है, और मुझे निकालना क्या है? मुझे बचत ही तो निकालना है। तो अब इसका कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 50 ही लिख सकते हो क्योंकि ये बचत ही है, बचत का परसेंटेज तो हम निकाल ही रहे हैं। तो गुणा 50/100, और यहाँ पे खर्च कितना कर रहा है? 50% खर्च कर रहा है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। बस 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, ठीक है। 50 दूना 100, ठीक है। 50 दूना 100। एक चीज़ और ये याद रखना, मैंने इसको इसलिए काटा है क्योंकि 2 से मेरा फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अगर नहीं कटता तो हम नहीं काटते, गुणा करके हम दशमलव खिला लेते हैं भैया, ठीक है। 2 से काट लेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया आपका, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं, क्या बचा? 184 गुणा 7 गुणा 3, ठीक है, ये बचा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 7 8 56, 57 58, 7 1 7 5 12। फिर इसका हम 3 से गुणा कर देते हैं। पहले देखो 7 से कर दिया, फिर 3 से, 70 की 21 से भी कर सकते थे आप, ठीक है। 3 8 24, और 3 8 24 25 26, और 3 2 6 2 8, और 3 के 3 38 64, अर्थात 3000, ठीक है, 3864, 3864 रुपये की क्या हुई है भैया? बचत करता है वो, बचत आगे निकल करके बचत ही पूछ रहा था हमसे, ठीक है। कितने रुपए की बचत करता है? 3864 रुपये की बचत करता है। और उसकी आमदनी कितनी है भैया? इनकम कितनी है मंथली की? 18,400 रुपये कमाता है, जिसमें से हर महीने वो 3,864 रुपये की बचत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है, ठीक है, तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है, ये 36 रुपये है क्या? ये क्या इनकम है? नहीं है, ये बचत है, ये सेव मनी, अर्थात ये बचत कर रही 3600 रुपये की बचत करती है। तो कह रहा है उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय अपने आप में कितना होती है? 100% होती है, ठीक है, इतना हमको पता है, और 100% का ही मान हमको बताना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कुल आय ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे आय दिया हुआ था, यहाँ पे आय नहीं दिया हुआ है, तो आय को हम क्या मान देंगे? यक्स मान देंगे। कुल आय उसकी क्या रही होगी? यक्स रुपए रही होगी। अब उसी आय में ये देखो ये बचत है ना, तो ऊपर से बचत के बराबर ही करेंगे। तो ये 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, बताओ बचत कितनी करता है? 80% की, 80% की बचत कर रहा है, ठीक है। ये फिर अपने आप में 100% हो गई। उसके बाद कह रहा है कि 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 30%। क्यों हम बचत निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में आगे बचत दे रखी है, इसी के बराबर करेंगे, ठीक है। 70% घरेलू मदों पर, तो 30% बचा लिया। यदि वह 3600 रुपये की बचत करता है, ये भी तो भैया बचत ही है, ये भी तो क्या है? बचत है। और इसको हम बराबर किसके करेंगे? बचत के बराबर करेंगे, 3600 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए। 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे, और उसके बाद 3 से देखो काट देंगे, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, आगे डबल जीरो आ जाएगा। 8 से भी आपका कट ही जाना है, ये 8 इक्के 8, 4 12, 8 5 40, आगे एक जीरो आ गया, नीचे डबल जीरो बचे हैं। यक्स बटा 100 बराबर बचा आपका 150। तो यक्स बराबर ये आपका 100 भाग में है, इधर चला जाएगा गुणा में, अर्थात 150 में 100 का गुणा करेंगे, तो आगे बस डबल जीरो लगा देने हैं मुझे, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है भैया, ठीक है। तो ये यक्स मैंने माना क्या था यार? यक्स देखते क्या माना था? यक्स माना था मैंने आय, और पूछ क्या रहा क्वेश्चन में? आय ही तो पूछ रहा है, अर्थात ये उस व्यक्ति की आय हो जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगी भैया? इनकम हो जाएगी उस व्यक्ति की, इनकम, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए, अपनी आय का, जाहिर सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर खर्चा करेगा, जो भी करेगा, अपने आय पर ही तो खर्चा करेगा, जितना कमाएगा उसी पे खर्चा करेगा। बताओ 50 रुपये कमाएगा तो 100 रुपये कैसे खर्चा कर देगा? जिसकी जितनी आय होगी, आय के हिसाब से ही तो खर्चा करेगा। कहते नहीं कि जितनी चद्दर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, है ना, ठीक है। चलो देखो, तो क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है, मकान के किराए पर 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। इसमें शेष नहीं बोला है आपसे, ठीक है, शेष आपसे नहीं बोला है। तो कह रहा है कि 62% अपने परिवार पर व्यय करता है, 24% भी व्यय है और 62% भी व्यय है आपका, तथा शेष, उसके बाद शेष बोला है, शेष आय बचत करता है, ठीक है। इतना खर्चा करने के बाद जो शेष बचता है वो क्या करता है? बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो कुल आय ज्ञात कीजिए उसकी। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया हमको क्वेश्चन, हम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 24% तथा मकान के किराए पर खर्च करता है। तो किराए पर कितना खर्च करता है वो? किराए पर वो खर्च करता है, किराए पर कितना खर्च करता है? 24% किराए पर खर्च करता है। उसके बाद परिवार पर व्यय कितना? ये भी तो खर्च है। तो परिवार में कितना खर्च करता है भैया? परिवार में खर्च करता है 62% खर्च करता है, ठीक है, 62% खर्च करता है। और टोटल अगर खर्च की बात करें हम, टोटल खर्च की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 6 2 8, 86% तो उसने खर्चा कर दिया भैया। और क्वेश्चन ने हमको बचत दिया तो बचत निकालना पड़ेगा। 86% यदि उसने खर्चा किया है तो बचत कितनी करेगा भैया? बचत तो मैंने कहा कि सब कुछ अपने आप में 100% होता है, तो ये आपका 100% में 86% तो उसने खर्चा कर दिया। बताइए बचत कितनी करी? 14% की बचत करी है उसने। और आगे देखो बचत दिया हुआ है कि 6300 रुपये की, अर्थात हम कह सकते हैं कि 14% बराबर 6300, और जो
उसकी आय थी वो अपने आप में कितनी थी, 100% थी। 100% का मान निकाल लेते हैं। 1% बराबर हो जाएगा 6300/14। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 6300/14 गुणा 100। ठीक है, काट पीट लो इसको, बस काटना पीटना है। ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, 7 नैया 63, डबल 0 आ जाएगा आपका। और 2 से हम काट लेंगे तो इसको आ जाएगा 450, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, आगे 0 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 450 गुणा 100। 450 गुणा 100 क्या होता है भैया, बस 0 बढ़ाने हैं आपको आगे, 1 2 3 0, 45,000। 45,000 क्या थी भैया, 100% मान उसकी आय थी। ठीक है, इनकम थी उसकी, 45,000 रुपये उसकी, उस व्यक्ति की क्या थी, इनकम थी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न को दिया था, इसलिए मैंने इसको भी टाइप में कवर कर लिया। हालांकि यह टाइप में नहीं दिया हुआ है, इसको मैंने एक्सरसाइज से उठाया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने हर तरह के प्रश्नों को करने का प्रयास किया। अब अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला कह रहा है कि ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। 20% बचाता तो खर्चा कितना करेगा बताओ, 80% खर्चा करेगा। ठीक है, यदि मासिक व्यय मतलब महीने में जो खर्च करता है, मासिक व्यय 6000 हो तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। ध्यान दो यहाँ पे बचत, ये बचत आपसे पूछा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि 20% यदि वो बचा रहा है, 20% बचा रहा है ना, किसका 20% बचा रहा है, मासिक वेतन का 20% बचा रहा है। 20% बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है, 80%, परसेंटेज में 80% खर्च कर रहा है और रुपया में 6000। अर्थात हम कह सकते हैं कि 80% बराबर 6000 के, 80% बराबर 6000 के। और उसकी आय कितनी मिलेगी भैया, आय 100% होती है तो 100% का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि 100% का मान निकालेंगे तभी हम उसकी बचत बता पाएंगे, क्योंकि मासिक वेतन का ही 20% बचाता है। तो ये हो जाएगा आपका 100% का मान निकालेंगे तो सीधे सीधे हो जाएगा 6000/80 गुणा 100। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 8 7 56, 8 5 40, और आगे 1 0 1 ये वाला 0, 7500 रुपये। अर्थात 100% उसकी जो इनकम हो जाएगी वो 7500 रुपये की हो जाएगी। लेकिन इनकम थोड़ी ना हमसे पूछा, हमसे पूछा कि भैया बचत बताइए, और बचत मुझे पता है मासिक वेतन का 20% बचत है, तो सीधे सीधे बचत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मासिक वेतन मुझे पता चल गया है 7500 है, और उसका 20% वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है, और बचत ही हमसे पूछ रहा है, 20% निकाल दो इसका सीधे सीधे। ये 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो जाना है, 75 दूना 150, 150 हो जाएगा, और 1 0 ये वाला लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 7500 रुपये आ गया। 7500 रुपये क्या है भैया, ये बचत है, बचत पूछ रहा था प्रश्न हमसे, बचत मैंने इस प्रश्न को निकाल के दे दी। ठीक है, देखो जैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करने का जो तरीका यही होता है कि अगर आप लैंग्वेज समझ के करते हो, ट्रिक वाला क्या होगा, वो तो बस ट्रिक उसके दिमाग में बैठ गई, बस इसी ट्रिक से लगाना, इसी ट्रिक से लगाना, इसी ट्रिक से लगाना। क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज किया, उसके दिमाग में ट्रिक है, क्वेश्चन गलत हो गया। और जो बंदा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ करके लगाता है वो कभी भी उसका प्रश्न जो है गलत नहीं होता है। ठीक है ना, तो ठीक है, इसी तरीके से आप लगाओ। ठीक है, बाकी स्पीड की बात है तो स्पीड इसी में आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, स्पीड अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ठीक है ना, तो ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।